हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, मार्केट एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी 1-2 मिनट 4 मिनट की वीडियो देख के चले जाते हैं, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाके नॉलेज मिलेगा। देखिए, सिर्फ लेवल पता करके या फिर थोड़ा लेवल जान के आप चले जाएंगे तो आप उससे लेवल के बारे में और कल क्या होगा वो मार्केट के बारे में तो देख लेंगे, बट ये एक तरीके से रट्टे मारने वाला चीज होगा। आप सीखने की कोशिश नहीं करना चाहते हो, इसका यह मतलब होता है कि आप में वो चाह नहीं है सीखने की, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हो। अगर सही तरीके से आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें से ही आपको पता चलेगा और उससे पता चलेगा कि मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, आपको वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए इजी हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को। और जिन जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर भी बुल्स डोमिनेट की चैनल, मतलब हमारे बुल्स डोमिनेट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है, मैं उन लोग को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जाके इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट डालते रहता हूं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूं जिसपे मेरे चार्ट के फोटोज, मेरे लेवल्स वगैरह में डालते रहता हूं, तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि मेरा चार्ट मेकिंग स्टाइल क्या है, मैं किस तरीके से जज करता हूं, वो आप लोगों को एक जानने मिल जाएगा। ठीक है, आज भी मैंने 2 पोस्ट डाला था अपना कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में। शायद आपने देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा वो मुझे पता नहीं। मैंने देखा था कि यहां पे ना बाउंस की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं। उसका कारण नहीं, जैसे कल के वीडियो पे मैंने बताया कि जो कल हैमर कैंडल बनी थी और 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट आया था, फिर 50 डेज की मूविंग एवरेज को रिगेन किया था निफ्टी बैंक ने। अभी 100 डे से सपोर्ट आया था निफ्टी में, अभी 50 डेज और 20 डेज को रिगेन करने जा रहा है अपना निफ्टी 50। तो क्या है कि वो चीज आपको पता चल जाएगा। आज भी मैंने ये पोस्ट डाली थी, ठीक है, यूट्यूब में भी डाला था पोस्ट, देखा रहेगा कि नहीं वो पता नहीं मुझे। इंस्टाग्राम पे भी डाला है मैंने मेरे चार्ट का फोटो। तो चलो आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ कि जैसे हम लोग ने गैप अप की आशंका की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे गैप अप मिल सकता है और सबसे पहला मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस आया है। मार्केट जिस चैनल में घूम रहा है वो चैनल का फोटो भी मैंने डाला हुआ है कि एक चैनल है जो चैनल पे मार्केट घूम रहा है। देखो, ऊपर की तरफ जब टारगेट आ गया था तो हमने बताया था कि यहां से अभी चैनल का टॉप बन गया है, मतलब तो यहां से शॉर्ट कीजिएगा। अभी शॉर्ट किया हमने बराबर, तो चैनल के एग्जैक्ट नीचे सपोर्ट लेवल पे मार्केट आके निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ने रिवर्सल दिया। वो फोटो भी मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब कम्युनिटी पे भी और इंस्टाग्राम पर भी, आप लोग जाके एक बार देख सकते हो। तो वहां से सपोर्ट आया, अगर वो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग, ये 2 शब्द को आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग बहुत मायने रखती है। कोई भी पोजीशन नई ऐड करने से पहले उसकी क्लोजिंग देखी जाती है कि इसकी पोजीशन, इसकी क्लोजिंग कहां पे आई है, ताकि हम पोजीशन ले सके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो देखने के बाद। ठीक है, तो क्या हुआ कि कल की जो क्लोजिंग आई थी वो भी हमने देखा ही था, मतलब, और वहां से मतलब रिबाउंस आया, तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे मार्केट में खैर बाउंस आएगा। अब बाउंस कहां तक जाएगा ये भी हमने डिस्कस किया ही था। निफ्टी में हम लोग ने आपको बताया था, मतलब मैंने आपको बताया था कि 22,220, 185 से लेके 22,200 के ऊपर निकलेगा और फिर 220 के ऊपर जब जाएगा ना निफ्टी, तो आपको 22,300 के लिए अप्रोच करना है। क्यों 22,300 में बोल रहा हूं, क्योंकि 22,300 पे 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज दोनों है करीबन, या पकड़ के चलिए। तो क्या है कि वहां पे जाएगा, अभी वहां पे सस्टेन होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, पर हां एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर 22,320 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या तो कल अगर खुलने के साथ ही 22,320 के ऊपर निफ्टी अगर चला जाता है और पहली 15 मिनट की कैंडल
या दूसरी कैंडल, कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल 22,320 के ऊपर सस्टेन करती है और उसके ऊपर क्लोज करती है, तो फिर यहां पे एक अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी मार्केट में। फिर जो हमारा व्यू था सेल ऑन राइज वाला, मैंने आपको बताया था कि मैं बता दूंगा आपको कि वो कब इनवैलिड हो जाएगा, कब वैलिड होगा। तो मतलब समझ लो कि 22,320 के ऊपर निकला तो फिर वो हमारा जो सेल ऑन राइज वाला व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट एक नई अपवर्ड टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा, अपसाइड रैली की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ में पहले निफ्टी में आपको टारगेट बता दूं कि अगर कल के दिन, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 22,130 के नीचे जाता है और एक 15 मिनट की कैंडल बनाता है 22,130 के नीचे, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है और वहां पे सस्टेन करता है, तो 22,000 की तरफ हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। पर 22,220 के आजू बाजू ही आज की क्लोजिंग आई है हमारी। तो अभी यहां पे जो रुझान है वो 22,300 की तरफ जाने का ज्यादा लग रहा है। तो 22,300 की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बाउंस आया है और वो चैनल का बाउंस मैंने आपको फोटो भी शेयर किया हुआ है। वो चैनल से अभी ऊपर जाएगा, बट ऊपर अगर तभी हम अपना परफेक्ट वो पोजीशन लेंगे कि 22,320, क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लेता हूं, रिस्क ले लेके थक गया हूं। इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन रिस्क की ट्रेड करेंगे ना जब आप, तो आपके पैसे ज्यादा बनेंगे। रिस्क में 1 2 3 4 बार पैसे बन जाएंगे, पर ज्यादातर पैसे टूटेंगे। इतना याद रखना, एक ऐसी सिंगल ट्रेड जो आपका पूरा कैपिटल स्वाहा कर देगी। इसके लिए मैं आपको बताते रहता हूं कि नॉन रिस्की ट्रेड, और जो लेवल बताता हूं, जिस एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बताता हूं ना जो लेवल, उसके पीछे का मेरा कारण यही होता है कि आपको नॉन रिस्की ट्रेड बताई जाए कि इसमें रिस्क कम है। इसके लिए तो 22,320 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे या तो उसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तब ट्रेड करेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि 22,500 की तरफ हम ट्रेड करेंगे तो क्या है, हमारे लिए आसान हो जाएगा ऊपर के पॉइंट लेने का और एक अच्छी खासी मुनाफे वाली ट्रेड हम कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक जो मैंने आपको बताया था कि अगर 47,850 के ऊपर निकलता है, देखिए दोस्तों आज वहीं पे ही क्लोजिंग आई है हमारी, उसके ऊपर निकला, सस्टेन कहां हुआ 50 पॉइंट, उसको कोई निकलना नहीं बोलते। एनीवेज 47,850 के ऊपर तो है ही, यहां पे ही क्लोजिंग आई है हमारी। पर कल अगर 48,000 के ऊपर निकलता है, 48,000 के ऊपर निकलता है, तो 48,200 से लेकर 48,250 की तरफ निफ्टी बैंक अप्रोच करेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और नीचे की तरफ तो क्या है कि 47,500 जब तक टूटेगा नहीं तब तक शॉर्ट की तरफ नहीं देखना है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज ध्यान में रखिए। देखिए यही होता है मार्केट। कल तक हम बेरिश थे, अभी कल हमारा व्यू बदला और अभी हम बुलिशनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया विक्स करीबन 22 के लेवल से टूटा है। ठीक है, इंडिया विक्स के लिए 22 का एक रेसिस्टेंस है, आप ये समझ सकते हो। और 22 से इंडिया विक्स भी टूटा और उसके साथ साथ क्या 47 से रिबाउंस मारा निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज थी। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी है ना 47,850 की क्लोजिंग है, तो 48,000 के ऊपर कल अगर 48,000 के ऊपर निकलेगा तो 250 पॉइंट का हमारे को एक पोजिशनल या तो पोजीशन मिल सकती है। सॉरी, पोजिशनल कॉल आपका तब बनेगा कि 48,250 के ऊपर की निफ्टी बैंक की अगर क्लोजिंग आ गई तो आपका एक पोजिशनल कॉल बनेगा। और वो कॉल के लिए पहले टारगेट मैं आपको बता दूं कि 48,600 पहला टारगेट निकल के आएगा और सेकंड टारगेट आपका 49,000 निकल के आएगा। जी हां, पर उसके लिए 48,250 के ऊपर निफ्टी बैंक को क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब तक 48,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा निफ्टी बैंक, उससे पहले हमारा पोजिशनल कॉल नहीं बनेगा। तो आपका कल ये ट्रेड बन जाएगा कि 48,000 के ऊपर निकलेगा तो 48 से लेकर 48,250 तक आप 200-250 पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है,
और 47,500 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक आप बाय ऑन डिप्स का ये एक रणनीति है जो अपना सकते हो। जैसे ही 47,500 टूटा तो 47,300 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 47,000 का आपके लिए निकल के आया, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पर फिलहाल हम बुलिशनेस की तरफ जाएंगे। हमारा व्यू जिस हिसाब से बदला, मैंने आपको बोला भी था, आखिरी 2-4 वीडियो मेरे देख लो, मैंने बताया था कि जैसे ही हमारा व्यू बदलेगा मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप सेल ऑन राइज करिए। बराबर, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगर मेरे वीडियोस आप हर रोज देख रहे हो एवरीडे, और मेरे वीडियोस में से आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये बात पता रहेगा। अगर 1-2 मिनट या फिर लेवल सुन के देख के भाग जाने का, वीडियो की क्वालिटी पे जाके वापस अगेन निकल जाने का, तो मतलब नहीं है। आप समझो मेरी बातों को। और अगर आपको थोड़ा बहुत मेरी बातों से कुछ सीखने को मिलता रहेगा, जानने को मिलता रहेगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब जब भी मैं कोई, क्या है कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, उससे क्या है कि मैं पोस्ट डालते रहूंगा और मेरे चार्ट्स आपसे शेयर करते रहूंगा, ताकि आपको एक समझ में भी आए और आपको पता भी चले मेरा लेवल्स निकालने का स्टाइल, ट्रेंड लाइन खींचने का स्टाइल, ठीक है, और किस हिसाब से मैं जजमेंट करता हूं, किस हिसाब से अपनी जजमेंट देता हूं मैं, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। इसके लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, हमारे इस चैनल को, मतलब बुल्स डोमिनेट को, और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ये सब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। आज नहीं तो कल हम आगे जाके चार्टिकली फिर आपको एवरीडे टेक्निकली समझाने की मैं कोशिश करूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप समझ रहे हो। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे आपको ऑप्शन ट्रेड बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उसमें भी ट्रेड कर पाए, स्टॉक्स के ऑप्शन पे भी आप ट्रेड कर पाए। देखिए क्या है कि आज स्टॉक्स के ऑप्शन पे भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बन रही थी। आज मैंने मार्केट में, मैंने तो ट्रेड किया ही नहीं एनीवेज, क्योंकि मैं अपने व्यू पे कायम रहता हूं। मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं, आप समझ सकते हो, कि हु इज नॉट ट्रेडिंग एवरी डे, हु इज नॉट लुकिंग फॉर द ट्रेड एवरी डे। जब मेरे लेवल्स पे आता है तो मैं उस हिसाब से रिस्क लेता हूं, मेरे लेवल पे नहीं आता है तो मैं स्टॉक्स पे ढूंढता हूं अपनी कॉल्स। आप समझ रहे हो मेरी बातों को। मैं सम सर्टेन पैटर्न पे ट्रेड करता हूं, तो मैं वो चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी क्या वो वैसी ट्रेड करनी है, आप भी मेरे जैसी ट्रेड करना चाहते हो। अगर इंडेक्स पे ट्रेड नहीं है तो जबरदस्ती फाइंड करने की 50-60 पॉइंट की कोशिश मत कीजिए। अपने कैपिटल को क्यों रिस्क में डालने का। हाँ, हजारों चीजें मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शंस में ही ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स के ऑप्शन, स्टॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न्स बन रही है। जैसे अशोक लेलैंड पे आज डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, 4 आवर की कैंडल में देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे, मैं आपको बता सकता हूं मतलब। तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको भी ये करना है, तो हमारे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और जो जो लोग टेक्निकल, फंडामेंटल और स्टॉक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में सीखना चाहते, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैंने 2 किताब लिखी है दोस्तों, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं चार्ज करता हूं वो किताब, ओके, बट कोई बात नहीं यार, आपको मैं यहां पे 1 रुपया मैं चार्ज नहीं करने वाला हूं कोई भी चीज का, ना ही मुझे करना है। मैं आप लोगों को फ्री में वो चीज दे दूंगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि जो लोग इंटरेस्टेड है, ई बुक है, आपके लिए आसान हो जाएगा और सीख जाओगे, टेक्निकल सीख जाओगे, फंडामेंटल सीख जाओगे मार्केट के, बहुत आसान हो जाएगा। समझ लो आपको, आप मेरी बातों को। तुक्का लगाने से, लेवल्स देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। लेवल्स पता करने से अगर ट्रेडर बन जाता तो आज से 6 साल पहले मैं ट्रेडर बन गया रहता, एनीवेज 6-7 साल पहले। ऐसा नहीं होता है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे सीखने की, तब तक नहीं बनेगी बात। जो लोग सीखना चाहते हैं प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उन लोग को वो बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत आसान है, उसमें चार्टिकली समझाया है मैंने अपनी बुक्स में, आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी लोग शेयर मार्केट से नए अभी तक नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए मैं एक लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्लीज वो लिंक खोल के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके थ्रू आप मुझसे भी जुड़ सकते हो,
ठीक है। आई होप यू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।